अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि उनके आला सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी इजरायली एयर स्ट्राइक में हलाक हो गए। काउंसिल ने बताया कि तेहरान में अली लारिजानी के घर को निशाना बनाया गया और इस हमले में उनके करीबी अफराद भी जाँ बहक हो गए। अली लारिजानी को ईरान की सियासत का बहुत ताकतवर और असर रखने वाला रहनुमा माना जाता था, जो मुश्किल हालात में फैसला साजी में सेंट्रल किरदार अदा करते थे। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने के बाद अब इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान में रात के दौरान किए गए एयर स्ट्राइक में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को भी निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ये स्ट्राइक ईरान की हाई लीडरशिप को टारगेट करने वाली कैंपेन का हिस्सा है, जबकि अब तक इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की हालत या मौत की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला ईरान इजराइल तनाव के दरमियान हुआ है, जहां दोनों तरफ से लगातार हमले और जवाबी हमले जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो पर तनकीद करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फोर्सेस भेजने से इनकार करना एक बहुत बड़ी गलती है, जहां उन्होंने कहा कि अक्सर नाटो मुल्क इस ऑपरेशन में शामिल होने से कतरा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि सब मुल्क उनके मकसद से मुत्तफिक नजर आते हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस रवैये को याद रखेगा। ईरान के आला ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि जंग के पहले हफ्ते में अमेरिका को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है, जहां उनके मुताबिक करीब 3200 यूएस फौजियों की कैजुअल्टीज हुई है, जिनमें 200 से ज़्यादा हलाक और 3000 से ज़्यादा जख्मी शामिल हैं। ईरान का कहना है कि उनके हमलों ने यूएस के कई मिलिट्री बेसिस, मिसाइल सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, जिससे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। वेस्ट एशिया के जारी तनाव के दरमियान भारत ने ईरान के लिए मेडिकल मदद भेजते हुए इंसानी हमदर्दी का इजहार किया है, जहां इस शिपमेंट में ज़रूरी दवाएं और मेडिकल सामान शामिल है, जो ईरानियन अथॉरिटीज़ के हवाले किया गया। ईरान के ऑफिशियल्स ने इस कदम पर भारत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे मुश्किल वक्त में दोस्ती और सपोर्ट की मिसाल करार दिया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को हिदायत दी है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीट्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दी जाए, ताकि पैसेंजर्स को सीट सिलेक्शन के लिए अलग पैसा ना देना पड़े और उन्हें आसानी हो। इसके साथ ही डीजीसीए ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि जो लोग एक ही पीएनआर पर सफ़र कर रहे हैं, खासकर फैमिलीज, उनको बिना किसी एडिशनल चार्ज के साथ बिठाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में ईद के दौरान मुमकिन तशद्दुद को रोकने के लिए दाखिल दरख्वास्त पर फौरी सुनवाई के लिए हामी भर ली है, जहां सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पर खून की होली जैसी धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस पर इल्ज़ाम है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरख्वास्त में पुलिस को अमन बरकरार रखने के लिए हिदायत देने की गुजारिश की गई है, जबकि सोशल मीडिया पर भी सख्त रिएक्शन देखने को मिला, जहां लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है कि लोगों को तशद्दुद रोकने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, जबकि धमकी देने वाले लोग खुलेआम सामने हैं, फिर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, जो इस बात की निशानी है कि जानबूझकर एक कम्युनिटी को खौफ के साए में रखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी पर इफ्तार के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां वायरल वीडियो में कुछ अफराद बोट पर इफ्तार करते और चिकन बिरयानी का बचा हुआ कचरा नदी में फेंकते नजर आए। इल्जाम है कि पाक नदी को गंदा किया गया और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची, जिसके बाद अथॉरिटीज ने फौरन एक्शन लिया, जबकि ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होकर सख्त तनकीद का सबब बना, जिस पर AIMIM नेशनल स्पोक्सपर्सन वारिस पठान ने सख्त तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि ये कार्रवाई किस कानून के सबब की गई है। गोशा महल के बीजेपी MLA टी राजा सिंह ने दावा किया है कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उनकी जान को खतरा है, जहां उनके मुताबिक एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें कहा गया कि उन्हें स्नाइपर्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है और कुछ मकामात पर धमाकों का भी अंदेशा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस ऐसे मामलात को संजीदगी से नहीं लेती। राजा सिंह ने अपने सपोर्टर्स और वॉलंटियर्स को होशियार रहने की हिदायत दी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शोभा यात्रा में शिरकत करने की अपील की है। इसके अलावा राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील की कि वो मुस्तकबिल में ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि मुल्क में अपनी मौजूदगी को मजबूत बना सकें।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को होशियार रहने की हिदायत दी, जहां अगले 2 दिन तक थंडरस्टॉर्म्स, बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है। इस फोरकास्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर अचानक तेज आंधी और बिजली गिरने का भी खतरा है, जो नुकसान का सबब बन सकता है। मौसम के इस बदलाव की वजह से गर्मी में कमी आने और टेम्परेचर में गिरावट का भी इम्कान है। अथॉरिटीज ने लोगों को मशवरा दिया है कि खुली जगह, दरख्तों और बिजली के पोल्स के करीब खड़े होने से परहेज करें और एहतियात बरतें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।